बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं वो कानी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर आपने पाकिस्तान को एशिया में अकाउंट ओपन करवाना है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपने हमारी प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज़ादी ऑफर चल रही है जो कि 3 मंथ पैकेज और 6 मंथ पैकेज पे दस्तियाब है, तो उसके हवाले से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है उसकी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद जो इंशाल्लाह बाय कॉल की तरफ जाएंगे। और जो पीपीडीपी डेटा है इसके मुताबिक अगर आप देखें तो इंडिविजुअल ने जो है वो माल को सेल किया है और हैवी प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ जो है इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो माल को बाय किया है $11.61 मिलियन के हिसाब से। तो इससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक रिकवरी, एक शॉर्ट रिकवरी जो है फिर एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं। मार्केट बुलिश सेंटीमेंट के अंदर अभी भी मौजूद है और अभी नेगेटिव ट्रेंड मार्केट के अंदर जो है वो बिल्डअप नहीं हुआ। तो जैसे मैं आपको बार बार ये चीज़ बताते आ रहा हूँ पहले से भी कि हाई साइड में चीज़ों को बेचना है आप लोगों ने और हाई साइड पे जो है बाइंग से गुरेज करना है। और वो आपको कैसे पता लगेगा? आप कोई भी शेयर बाय करें उसके हिस्ट्री के मुताबिक उसका लो और उसका हाई देख लें, उसके मुताबिक आप उसके अंदर जो है वो बाइंग का डिसीजन अपना सकते हैं। उसके साथ साथ जो है कंपनीज हैं उनने बाइंग की है, फॉरकास्ट प्रेस ने भी बाइंग की है और इंडिविजुअल जो है फॉर वो भी सेलिंग के ऊपर थे और बैंक्स ने भी सेलिंग की है और ब्रोकर्स ने भी सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड ऑलवेज सेलिंग साइड पे 3.47 और अदर वर्जन भी सेलिंग साइड पे 1.29 और वजीज पाकिस्तानी भी जो है वो बाइंग साइड के ऊपर है 0.03। तो इस हवाले से जो है जो भी शेयर आप बाय करें सिलेक्शन ऑफ शेयर को अच्छा रखें, जो है वो उस शेयर को बाय करें जो डिविडेंड और पे आउट देने वाला स्टॉक है। और ट्रेडिंग के हवाले से भी स्टॉक गाइडेड हैं, वो भी अगर बॉटम पे मिल रहे हो थोड़ा बहुत उनको भी लिया जा सकता है होल्डिंग के हवाले से। और जैसे ये शेयर जो है बाकी बढ़ जाते हैं फिर मार्केट वापस उनकी तरफ भी आती है। तो अगर आपने ऑलरेडी में जो है वो अगर आपने होल्ड किया होगा तो आप वहाँ से भी जो अर्निंग कर सकते हैं बशर्ते कि आपने स्टॉक की जो सिलेक्शन है वो अच्छी की हो। ये था पीपीडीपी डेटा। और अगर हम इसकी बात करें मार्केट के हवाले से तो मार्केट के लेवल्स हैं वो 48,424 में मार्केट क्लोज हुई है 616 पॉइंट के हिसाब से। और इस ऑयल्स के सेक्टर्स की मूवमेंट से जो है मार्केट जो है पॉजिटिव जो है उसका ट्रेंड डेवलप हुआ है। अभी से जो रिफाइनरीज के मुतालिक जैसे रशियन ऑयल है उसके हवाले से न्यूज़ आ रही हैं तो रिफाइनरीज की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको मुश्किलात या मार्जिन कम है तो अभी उनके अंदर जो है वो काम थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेंथ पे रखें। जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनके अंदर फ़िलहाल जो है बाइंग से गुरेज करें और बॉटम का वेट करें। तो एक उनको ये न्यूज़ जो है वो उनको ऑब्जॉर्व करने दें। और इसके साथ साथ जो बाकी जो सेक्टर नहीं चले उनके अंदर आप जो है वो अर्निंग और उनके अंदर जो है वो बॉटम पे चीज़ों को बाय करना सीखें। और दूसरी बात ये भी कि मार्केट अभी आपको जो है कि रोलर कोस्टर की तरह भी बिहेव करती हुई नज़र आएगी क्योंकि अभी हुकूमत जो है वो चली गई है और भी निगरान हुकूमत है। तो इस हवाले से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी जो मार्केट उसका नेगेटिव रिएक्ट देगी, पॉजिटिव आए कोई न्यूज़ आएगी तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। तो ये मार्केट अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जैसे आती है मार्केट के अंदर उसके हिसाब से ही मार्केट अभी रिएक्ट करेगी। तो अच्छे स्टॉक का इंतखाब करके बॉटम के ऊपर और जो डिविडेंड पे आउट देने वाले स्टॉक हैं उन्हीं का इंतखाब करके आप मार्केट के अंदर जो है वो होल्डिंग करना सीखें तो आप मार्केट से जो है वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अभी जो मैं अपने स्टॉक लेके आया हूँ 2 स्टॉक हैं। एक जो स्टॉक है वो है GHGL गनी गिलास लिमिटेड और बॉटम के ऊपर मौजूद है, ईयरली बॉटम पे है। इसके अंदर मूवमेंट भी आती रहती है और ईयर का हाई जो है 43.50 है और तकरीबन 33% 34% डाउन पे आपको ये शेयर मिल रहा है। और पे आउट देने वाला स्टॉक है, अगर आप इसकी हिस्ट्री भी चेक करें तो फरवरी 24 2023 में भी इसने 10% डिविडेंड दिया है, उससे पहले भी डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड पे आउट देने वाला स्टॉक है यानी कि आपको यहाँ से ये मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। पे आउट और क्वार्टरली जो है अर्निंग वो भी ठीक है। तो इस तरह शेयर को अगर आप बाय करना करेंगे इन लेवल्स के ऊपर तो ये आपको अच्छी अर्निंग यहाँ से दे सकते हैं। तो अभी जो करंटली है इसके अंदर ये एक बुलिश मोमेंटम में मौजूद है तो इसको आप जो टेक्निकल तौर पर इसको बाय कर सकते हैं।
और इसके जो लेवल्स हैं वो आपके सामने हैं कि इसको आप जो 27.1 पे आप थोड़ी बहुत बाइंग इसी कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट करें 2000 शेयर लें, यहाँ पे आप 500 शेयर ले लें एवरेज के साथ। उसके बाद थोड़ा वेट करना है, नीचे की तरफ अगर आता है तो फिर 26.50 तक आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और 26.5 तक आप इसकी तीसरी बाइंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो 26 का लेवल है यहीं पे ये मेंटेन होता नज़र आता है और यहाँ पे 25,87 की भी एक बेहतरीन सपोर्ट इसके पास मौजूद है। तो अच्छा मौका है अगर आप इसको 27 और 26 के दरमियान एक्यूबेट करना चाहते हैं और थोड़ी होल्डिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको जिसके लेवल्स हैं सेलिंग वो 28.50 से लेकर 30.15 तक का जो लेवल है इनिशियल तौर पे आप इसके अंदर ये जो है वो इसके सेल इसको कर सकते हैं और 30 से अब क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इंशाल्लाह ये आपको जो 31 और 32 एरिया है ये भी आपको दिखा सकता है। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेके इसकी लाजमी पे शेयर के अंदर रखें, अपने स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में रखें इसको, इंशाल्लाह ये आपको यहाँ से जो है वो लॉस नहीं देगा। अगर आपने इसके जो है वो एवरेज करते हुए इसको बाय कर सकते हैं तो आपकी जो एवरेज बनेगी वो 56.52 की बनेगी। आपको तीनों लेवल अगर आपको ये मिल जाते हैं। इस शीट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ जो है वो उसको वो आपको वो तालीम देना है और ये आपको बावर कराना है कि स्टॉक को हमेशा जो है वो एवरेज के अंदर बाय करना सीखें। एवरेज करते हुए चीज़ों को जो है वो बाय करें तो उससे आपकी एवरेज भी अच्छी बनेगी और चीज़ों को बॉटम पे बाय करना सीखें तब भी आपके जो है वो चांसेस रिस्क के लॉस के वो कम हो जाते हैं। चीज़ों को हाई साइड पे बाय करेंगे तो वहाँ पे आपके प्रॉफिट के इम्कान कम हो जाते हैं और रिस्क जो फैक्टर है उसके बढ़ जाते हैं और बॉटम पे हमेशा आपके जो है वो लॉस के इम्कान कम होते हैं। तो अगर आपने लॉस जो है वो मेकिंग नहीं करनी और आपने जो है एक अच्छी अर्निंग भी करनी है और चीज़ों को होल्ड करना भी आपको आता है तो ये मार्केट जो है आपको जो है हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगी और हमेशा आपकी सिलेक्शन सिर्फ जो है वो शेयर्स की अच्छी होनी चाहिए। बार मैं आपको इसीलिए कहता हूँ जो शेयर और सिलेक्शन है वो अच्छी रखें। अगर वो अच्छी होगी तो कोई इशू नहीं है मार्केट के अंदर। अगर चीज़ें बॉटम पे भी आएंगे, देखें मार्केट 1000 पॉइंट गिरती तो लाजमी बात है जो अच्छे शेयर है वो भी गिरेंगे। ये नहीं कि मार्केट 1000 पॉइंट गिर रही है प्रेशर के अंदर है और आपका शेयर वहीं खड़ा रहेगा, नहीं, उसके अंदर थोड़ी बहुत हलचल और थोड़ी बहुत डाउनवर्ड उसके अंदर आएगा। लेकिन अगर वो आएगा भी तो वो रिकवरी जो है उसकी वो जल्दी होगी, उसकी रिकवरी जल्दी होगी और जल्दी प्रॉफिट में भी वो इंशाल्लाह वो सेल हो जाता है। और 26.52 की आपकी एवरेज बनेगी और इसके आप इजीली जो है 28.80 और 29 तक जो है इसको आप सेल कर सकते हैं। सिर्फ आपने इसको होल्डिंग जो है थोड़े टाइम के लिए इसको रखना होता है इन शेयर्स को। इसके अंदर भी आप अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। जितनी आप ज़्यादा इसके अंदर क्वांटिटी हाई जो है वो बाय करेंगे उतना ही आपके जो है वो जो प्रॉफिट है वो बढ़ते चले जाएंगे। जी, तो जो दूसरा स्टॉक है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग शेयर है और इसकी बोर्ड मीटिंग जो है वो करीब इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो इसके अंदर भी आप एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे भी आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं लेवल्स के ऊपर, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ईयर का लो 275 to 80 के दरमियान है और ईयर का जो हाई है वो तकरीबन 400 करीब बनता है। लास्ट टाइम भी इतने अच्छा जो है वो डिविडेंड पे आउट दिया था, इसको जो लास्ट अनाउंस के 300% जो है वो डिविडेंड है और 25% बोनस है। अभी इन लेवल्स के ऊपर इनको जमा करना सीखें और बजाय से आप बढ़ जाए एक चीज़ फिर बाय करें और रिस्क अपना बढ़ाएं तो ये वो लेवल है कि यहाँ पे आपको इंशाल्लाह ये लॉस नहीं देगा। रिसेंटली भी इसने जो है 125% का बोनस दिया है फरवरी 2023 में और इससे पहले 2022 में इसने 300% डिविडेंड और 25% बोनस दिया था। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे ताल्लुक है इसका और क्वार्टरली भी अर्निंग इनकी अच्छी आती हैं और ईयरली भी ये इनके जो है वो अर्निंग अच्छी आती हैं। तो अभी इसको आप बाय कर सकते हैं लेवल के ऊपर, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर हमारे यहाँ एक और भी कॉन्सेप्ट है और मिस कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा इन चीज़ों को कि जो भी आता है मार्केट के अंदर वो ये समझता है कि मैं आज को शेयर बाय करता हूँ तो वो कल ही जो है वो बढ़ जाए और मैं इसको सेल कर दूँ और पैसे कमाऊँ, तो ऐसा जो है वो पॉसिबल तो नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं तो कुछ टाइम के लिए करते हैं,
बॉन्ड में भी लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए करते हैं, हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लेते हैं तो 3 महीने का मतलब वेट वहाँ भी करना पड़ता है। तो हर चीज़ के अंदर वेट है, वेट करेंगे और अच्छे से सिलेक्शन करेंगे तो आपको वो जो है वो अच्छी अर्निंग जो है वो शेयर आपको लाजमी दे के जाएगा। तो शॉर्टकट जो है वो नहीं है यहाँ पे इस मार्केट के अंदर। आपने हमेशा चीज़ों को बॉटम पे बाय करना है, होल्ड करना है, तभी वो चीज़ें आपको अप साइड पे सेल होंगी और आप वहाँ की अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकेंगे। तो जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में इस मार्केट के अंदर आते हैं अपना लॉस करते हैं, और उसकी वजह यही कि सिलेक्शन ऑफ शेयर जो है वो अच्छी नहीं होती, प्लस शॉर्टकट माइंड के साथ मार्केट में इन होते हैं, और जब वो डाउन होता है 2-3 रुपये तब भी जो है परेशान होते हैं, वो अपना लॉस बुक करके साइड पे हो जाते हैं। जब वो शेयर बढ़ता है तो फिर उनको जो है वो परेशानी होती है। तो लिहाजा बार बार मैं कहता हूँ कि होल्ड चीज़ों को, शेयर्स को होल्ड करना सीखें। आप अगर इसके टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो टेक्निकल लेवल पे आप इसको 313.25 का जो लेवल बनता है पहला, यहाँ पे लाजमी आप इसकी बाइंग करें। उसके बाद जो है तो दूसरा लेवल बनता है वो 308.50 का है, और इसके बाद 303.75 का जो एरिया बनता है यहाँ पे आप इसकी बाइंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और फिलहाल अभी जो है इसके डाउनवर्ड के चांसेस कम है, इसके अंदर बुलिश मोमेंटम मौजूद है, क्योंकि जो है यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है और बोर्ड मीटिंग्स के इंतज़ार में जैसे ही उसकी न्यूज़ अनाउंस होगी, डेट अनाउंस होगी, तो ये इंशाल्लाह फिर यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिर जो यहाँ पे अगर आप इसको जब देखें, इसका जो हाई बनता है वो तकरीबन 329.30 का टारगेट पहला इसका बनता है। उसके बाद जो इसका ईयर का हाई है वो 400 है। जी, तो जो सेल टारगेट बनता है वो मैंने आपको बता दी, 320, 325, 329 का जो एरिया बनता है पहला, यहाँ पे आपकी सेलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो आपने एटलीस्ट जो है अपने पास की 50% शेयर अपने पास लाजमी होल्ड करके रखना है। 50% बेशक अगर आप इसको 330, 335 जहाँ पे भी ये अपवर्ड जाता है वहाँ पे आप इसको 0.5% जो है 50% हाफ प्रॉफिट बुक करें, और रिमेनिंग जो है अपने पास जो है वो होल्ड रखें 50%। ऐसे ही बोर्ड मीटिंग फिर डेट अनाउंस होने के बाद जहाँ भी अपर साइड पे जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जो है वो जहाँ पे भी अप साइड सेलिंग आएगी वहाँ पे आपने 25% आप रिमेनिंग सेल करना है। रिमेनिंग आपने बोर्ड मीटिंग की डेट तक जब अनाउंस होगी, फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे, वहाँ पे आपने जो है एक बार सेल कर देना है। तो वहाँ से जो भी अप साइड होगी वो तो सेलिंग टारगेट जो है वो अचीव होना शुरू हो जाएगा। अगर 400 करीब चढ़ा वो भी अच्छा टारगेट होगा, तो जो लोग वहाँ बाय करेंगे उनके स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो इस वक्त इन लेवल पे बाय करेगा उनके लिए एक रिस्क फ्री जो है वो इस वक्त एक आइटम आपके सामने मौजूद है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो इसलिए मैं आपको ये शेयर जो है मैंने गाइड किए हैं। दोनों शेयर अच्छे हैं, दोनों होल्डिंग के हवाले से भी ठीक हैं, ट्रेडिंग के हवाले से भी आप जो है वो GHGL को देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर जाए आप हाफ सेल करें, फिर नीचे मिल जाता है फिर बाय करें, तो बाइंग या सेलिंग जिसके अंदर आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो को अच्छी लगी होगी, दोनों शेयर्स आपको अच्छे लगे होंगे, और मैंने आपको तफसील के साथ तमाम चीज़ें और एक टेक्निकल तौर पर भी, और कहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, कहाँ आपको सेल कर, वो मैंने आपको बता दिया है। और जो एवरेज बनेगी वो आपको 308.50 की बनेगी। अगर आपको 300 लेवल मिल जाते हैं तो इसमें जो है एक अच्छी एवरेज आपकी बन सकती है, और इजीली आप इसको 325 और 330 के दरमियान इसको आप सेल कर सकते हैं। तो इसके साथ अगर आपने पाकिस्तान फाइनेंशियल में अकाउंट ओपन करवाना है उसकी भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना तो चीज़ व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तफसील फराहम कर देंगे। इसके साथ हमारी आज़ादी ऑफर भी चल रही है, उसको भी आप ले सकते हैं। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।